जब भी एक विराट व्यक्तित्व बनता है तो उसमें बहुत सारी खूबियां होती हैं। उसी बात को चरितार्थ करता है दिवंगत मोतीलाल वोरा का जीवन। मोतीलाल वोरा संवेदनशील और सरल थे। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष में कई बुलंदियों को हासिल किया। पहले पार्षद, फिर विधायक और फिर मंत्री बने। उसके बाद अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक पार्षद से शुरू हुआ उनका सफर एक शिखर तक पहुंचा। तमाम उम्र बेदाग रहा, निष्कलंक रहा। अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा ने अपने जीवन में जिस भी व्यक्ति से मुलाकात की उन सब पर अपने सरल स्वभाव की छवि बिखेरी। चाहे वो कांग्रेस पार्टी पर आई कोई चुनौती हो या फिर जनता से किया कोई वादा, अपने जीवन के हर कदम पर मोतीलाल वोरा ने हर समय का डटकर सामना किया। आज उनके निधन के बाद लगातार बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जहां जहां से शव यात्रा गुजरी, लोगों ने उनका स्वागत किया। अंतिम संस्कार के दौरान मुक्तिधाम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश कांग्रेस के सभी मंत्री व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कहीं ना कहीं इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि तमाम विपक्षी पार्टी के लोग भी उन्हें उतनी ही इज्जत देते थे और उनकी बात को तवज्जो दिया करते थे। सरल स्वभाव और बिना किसी भेदभाव की राजनीति के पारखी थे मोतीलाल वोरा। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार उनसे दिल्ली में मिला था। दिल्ली में बैठे मोतीलाल वोरा छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश से आए लोगों से मिलने के लिए पल भर भी देरी नहीं करते थे। काम में व्यस्त होने के बावजूद भी अपनों के लिए वह तुरंत वक्त निकाला करते थे और उतने ही सम्मान से सभी लोगों के साथ बैठकर बातें किया करते थे। एक राजनीति का सार्वजनिक जीवन के स्वयं पाठशाला थे, विश्वविद्यालय आप कह सकते हैं। उनके जीवन के हर पहलू को सीखा जा सकता है, संकल्प लिया जा सकता है। लगातार 50 वर्षों तक राजनीति में बेदाग छवि के माननीय वोरा जी जितना सहज थे, जितना विनम्र थे, जितना सरल थे, उतना ही मेहनत करने वाले थे और नेतृत्व के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी। हम तो उसी रूप में माननीय वोरा जी को याद करना चाहेंगे। पार्षद से लेके मुख्यमंत्री तक दोनों सदनों में सदस्य के रूप में, राज्यपाल के रूप में और संगठन के विभिन्न ओहदों पर लंबे समय तक उन्होंने काम किया और अंतिम क्षणों तक वो अपना काम करते रहे। अभी 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था और मेरी बात भी हुई थी और अभी ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। वरिष्ठतम लोगों में रहे हैं वो और हमेशा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सोचा और कांग्रेस पार्टी के बेहतरीन कार्यों को, कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत किया जा सकता है, हम लोगों को हमेशा उन्होंने प्रेरणा दी। और दिल्ली जाने पर हम लोगों को एक आस रहती थी कि वहाँ वोरा जी से तो मुलाकात होगी। मैं उन्हें नम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसे नेता थे जो अजात शत्रु थे, सब उनसे प्यार करते थे, वो सबसे प्यार करते थे। अविभाजित मध्य प्रदेश की नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी चली गई। वोरा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस के कर्मठ नेता थे, कार्यकर्ता थे। सबसे स्नेह, सबसे प्यार, कोई उनका विरोधी नहीं था। सहज, सरल और मुख्यमंत्री के रूप में वो आम आदमी के मुख्यमंत्री थे। अगर कोई विरोधी भी गया तो कभी वोरा जी ने जो हो सकती थी ऐसी चीज के लिए इनकार नहीं किया। मुझे याद है स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के क्षेत्र में ओले गिरे थे, तब वोरा जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। हटाओ तो यार थोड़ा सा। तो पटवा जी के साथ वो फसलों का निरीक्षण करने उनके क्षेत्र में चले गए थे। उनके मुख्यमंत्री रहते समय मैं युवा मोर्चे का नेता होता था। कई आंदोलन हमने किए, लेकिन जब भी किसी इशू को उठाया वोरा जी स्नेह से बुलाते थे और समाधान करने का प्रयास करते थे।
मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने हर संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से किया। उनके जाने से एक पीढ़ी चली गई। केवल कांग्रेस ने अपना नेता नहीं खोया, छत्तीसगढ़ ने अपना नेता नहीं खोया, देश ने कर्मठ राजनेता और समाज सेवी को खोया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। किस तरह से क्योंकि वैसे निर्विवाद नेता थे जिनको पूरा देश चाहता था, खाली कांग्रेस के नहीं, कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, सब लोग उनको इज्जत करते थे, सब लोग उनसे आशीर्वाद लेते थे। बड़े दुख की घड़ी आज हमारे बीच में वोरा जी नहीं है और एक सीखने के रहे वो, हमको सबको उनसे सीखना चाहिए। पार्षद से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक वो अपनी राजनीति को, लंबी राजनीति और बगैर किसी विवाद के निर्विवाद रूप से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को जिया है। आज तक कोई भी उनको पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है। ये बड़े इतने लंबा राजनीतिक जीवन में निर्विवाद रहना और साफ सुथरा होकर चलना बहुत बड़ी बात रहती है। हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए। वोरा जी बहुत सरल हृदय के और सभी कार्यकर्ताओं को एक स्नेह देने वाले नेता थे। आज उनका दुखद निधन हुआ। प्रदेश में शोक की लहर है, ना केवल प्रदेश में, पूरे देश में शोक की लहर है। वह कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी थे, मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और तमाम जगहों से हज़ारों और लाखों की संख्या में लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित की है।